हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और अलजेब्रा के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से CSIR नेट और IIT जैम के एग्ज़ाम्स के लिए अलजेब्रा का मैं यूँ बोलूँ रिवीजन सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात और बता दूँ फ्रेंड्स, रियल एनालिसिस पे CSIR नेट के लिए जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनकी सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं कुछ महीने पहले। तो वहां से भी आप जाके अगर रियल एनालिसिस पे आपको रिवीजन करना है या फिर अगर क्वेश्चंस देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बेसिकली बोलूं तो CSIR नेट और जैम के एक्चुअल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को लेना और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन, मैं फिर से बोलूँगा डिटेल्ड सॉल्यूशन के थ्रू जो मेरा मोटिव है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का रिवीजन करवाना, क्योंकि IIT जैम भी सामने है, नेट भी सामने एग्ज़ाम्स हैं। तो इस प्रोसेस में फ्रेंड्स जैम का लास्ट ईयर का क्वेश्चन, बिल्कुल रिसेंट ईयर में बोलूँगा, जैम 2021 का ये जो क्वेश्चन है सिमेट्रिक ग्रुप। स्टार्ट करने से पहले देखिए एग्जांपल्स क्वेश्चंस की बात बोलूँ, थोड़े इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मेरी मोटिव यही होगा कि अच्छे क्वेश्चंस पकड़ना नेट और जैम के अलजेब्रा पे और उनको डिटेल में उनका डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करना, ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों। या मैं यूँ बोलूँ कि अच्छे क्वेश्चंस अगर करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है आपका थोड़ा सा और क्लियर होगा इन क्वेश्चंस को करने से। अदरवाइज़ इजी क्वेश्चंस भी हैं जिनको थोड़ा सा सोचने पे हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं नहीं चूज़ करूँगा, अच्छे क्वेश्चंस। तो सिमेट्रिक ग्रुप पे ये क्वेश्चन है और मैं यूँ बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन कर लेते आप, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके लिए थोड़ा सा मैं यूँ बोलूँगा डेप्थ में तो जाना ही पड़ेगा आपको, डेप्थ कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए। जैसे आपका जो कॉन्जुगेसी क्लासेस वगैरह की अगर मैं बात बोलूँ, पार्टीशन की मैं बात बोलूँ सिमेट्रिक ग्रुप में, तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इसके एलिमेंट्स को एनालाइज करना, ऑर्डर्स वगैरह कैसे निकालते हैं तो आपको पता है पार्टीशन के थ्रू। तो डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सिंगल करेक्ट आंसर था, इसमें से एक ही आंसर सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी इवन ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ S5 मस्ट बी इवन परमुटेशंस। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि कोई भी आप इवन ऑर्डर का सब ग्रुप लेते हैं S5 का, तो उसके पास एग्जैक्टली जो आधे एलिमेंट्स होंगे ना वो क्या होंगे, इवन परमुटेशंस होंगे। दैट मीन्स आधे क्या होंगे, ऑड होंगे। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, एनी अबेलियन सब ग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिवियल। तो बोल रहा है कि कोई भी अबेलियन सब ग्रुप आप लेंगे S5 का तो वो ट्रिवियल होगा। फिर थर्ड ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 6। क्या बोला कि इस S5 के पास ऑर्डर 6 का एक साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। और लास्ट ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ इंडेक्स 7। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिमेट्रिक ग्रुप में का थोड़ा सा मैं तो इतना जरूर बोलूँगा, इसका डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्स, साइकिल्स, वहाँ से ऑर्डर कैसे निकालते हैं, फिर साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय कोई भी एलिमेंट से किसी भी ग्रुप में, तो कई कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए देखिए, आप क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बेसिक जो है आपका उसी से चलना है। आप अगर क्वेश्चंस किए होंगे सिमेट्रिक ग्रुप में, मतलब मैं SN की बात बोल रहा हूँ जनरल, तो आपको पता है जो N होता है ना उसका पार्टीशन उस सिमेट्रिक ग्रुप SN के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे उस ग्रुप में कितने ऑर्डर्स के एलिमेंट्स पॉसिबल है, ठीक है ना, पहला। फिर यहाँ से आपको कॉन्जुगेसी क्लासेस के बारे में पता चल जाता है। इसी पार्टीशन से आपको पता चलता है कि किसी भी मतलब SN में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स
आपके पॉसिबल होंगे। सो बहुत कुछ आइडिया दे देता है इस n का पार्टीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, दूसरा तरीका क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। दूसरा तरीका क्या, मेन तरीका हमारा यही होता है कि क्वेश्चंस को आपको काउंटर एग्जाम्पल हुआ या इस तरीके से लेके ऑप्शंस को कट करना, चाहे वो आप CSIR नेट के लिए अपीयर हो रहे हैं, चाहे आप IIT जैम के लिए। ठीक है ना, तो हमें एग्जाम्पल्स बनाने हैं जिससे काउंटर एग्जाम्पल, जिससे एक दो ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएं। ठीक है ना, तो अब इस सोल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हम काउंटर एग्जाम्पल बनाएंगे, बट मैं आपको बोला कि SN में n का पार्टीशन बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे जो मेरा जो ग्रुप है वो क्या है, S5। तो यहाँ पे n क्या है, n = 5। तो आपको करना क्या है, इस n का मतलब 5 का पार्टीशन लिख लेना है। ठीक है ना, अब पार्टीशन क्या क्या होंगे देखिए, एक तो खुद हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 4 + 1, एक हो जाएगा 3 + 2, एक हो जाएगा 3 + 1 + 1, एक हो जाएगा फ्रेंड्स, अब 2 पे चलते हैं, एक हो जाएगा 2 + 2 + 1, और एक हो जाएगा 2 + 1 + 1 + 1, और उसके बाद मेरे ख्याल से अब 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 7 आने चाहिए पार्टीशन फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो ये पार्टीशन मैंने क्या किया, इस n का मैंने पार्टीशन किया। होपफुली पार्टीशन आपको पता होगा। अब ये देखिए, ये जो पार्टीशन है ये बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है इस सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में, मतलब S5 के बारे में आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देगा। पहली चीज क्या मैं आपको बोला कि पार्टीशन आपको बताता है कि कितने ऑर्डर्स के इसमें एलिमेंट्स पॉसिबल होंगे इस S5 में। तो देखिए ये 5 लिखा है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जो नंबर्स ऐड करते हैं पार्टीशन में वो आपको बताता है साइकिल्स का लेंथ। मतलब यहाँ पे देखिए S5 है तो अब ये सी बात है, ये S5 क्या है, सारे बाइजेक्टिव मैपिंग्स का कलेक्शन है S to S। इसी सेट से इसी सेट पे जितने बाइजेक्टिव मैपिंग्स पॉसिबल होंगे उनका ये कलेक्शन है। ठीक है ना, ये S5, और S5 का ऑर्डर क्या होता है आपको पता है, फैक्टोरियल n होता है Sn का, तो फैक्टोरियल 5 आप लिखेंगे मतलब 120। तो इसमें 120 एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स का जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे ना वो यहाँ से आपको बताता है, यही पार्टीशन आपको बताता है। जैसे ये देखिए ये 5 है तो ये क्या होगा, एक 5 लेंथ का साइकिल आएगा, तो वो आपको पता है 5 लेंथ का साइकिल 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनेगा, मतलब 5 लेंथ की साइकिल्स बनेंगी। ठीक है ना, ये नंबर की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि किस तरह के एलिमेंट्स होंगे और मैक्सिमम पॉसिबल जो ऑर्डर्स हो सकते हैं एलिमेंट्स के इस S5 में वो आपको निकालना है। तो 5 ऑर्डर का एक मिलेगा। ठीक है ना, अब आ जाते हैं, जैसे ये 4 है 4 1, तो मतलब इस तरह की जो साइकिल्स आएंगे इस S5 में वो क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ये, और एक जो है 1 लेंथ की साइकिल, आपको पता है इसको लिखते नहीं बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस तरह का होगा। ये क्या है 3 2, तो मतलब ये जो होगा इसमें किस तरह की एलिमेंट्स होंगे या साइकिल्स आएंगे, एक तो 3 लेंथ की साइकिल और दूसरा जो है 2 लेंथ की साइकिल, उसका प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल 1 2 3 और यहाँ पे 4 5, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 लेंथ की साइकिल, फिर 1 1, मतलब जैसे ये 1 2 3 इस तरह का, फिर 1 लेंथ की साइकिल्स आएंगी। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे 4 फिर यहाँ पे 5, इसको आपको पता है साइकिल में इस नोटेशन को हटा देते हैं हम लोग, तो बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए 2 2 1, तो ये क्या होगा, ये जैसे होगा 1 2 फिर 3 4 ऐसे मैंने लिख दिया। 1 लेंथ की साइकिल एक बनेगी, 1 लेंथ मतलब क्या उसको लिखते नहीं आपको पता है। यहाँ पे देखिए 2 लेंथ की बनेगी, फॉर एग्जांपल 1 2, बाकी जो होंगी 1 लेंथ की होंगी, और यहाँ पे ये तो पता ही है 1 1 लेंथ की साइकिल्स। तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा। तो ये देखिए आपको आइडिया लगता है कि S5 में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। पहली चीज, अब मैं बोला था ऑर्डर, तो आपको पता है किसी भी साइकिल का ऑर्डर क्या होता है, उसकी लेंथ। ठीक है ना, और मैं अगर बोलूं कोई परमुटेशन है उसका ऑर्डर क्या होता है SN में, तो मैं डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता हूं, और अलग अलग जो साइकिल्स है उनका लेंथ वही ऑर्डर होगा, उसका LCM। तो ये तो 5 ऑर्डर का एक साइकिल है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सॉरी 5 लेंथ की साइकिल है, इसका ऑर्डर 5। यहाँ पे देखिए 4 लेंथ की साइकिल और ये 1 लेंथ मतलब 4, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 4। यहाँ पे देखिए 3
इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, एलसीएम लेंगे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से 6 मतलब इस परमुटेशन का जो ऑर्डर होगा वो 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे भी 2 होगा और इसका भी 2 होगा, इसकी भी लेंथ क्या है 2, और यहाँ पे तो खैर 1 होगा। तो ये आपका एक आइडिया लग गया। अब चलिए अगर इतना समझ में आ गया, अब मैं एक्चुअल क्वेश्चंस पे चलता हूँ। अब एक तो यहाँ से बहुत कुछ आइडिया आपको मिल गया, मैं इसको इरेज करूँगा। अब आते हैं 1 बाय 1। इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता है, ये अगर आप प्रैक्टिस में तो ये पता होता, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिए हैं या फिर अगर आप बिल्कुल बेसिक ग्रुप थ्योरी अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं नेट या गेट में, और अगर इस तरह से डील करते हैं एसएन के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको ये आइडिया नहीं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आप अगर प्रैक्टिस में हैं तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। चलिए अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं रियल एनालिसिस आप देखें, मैंने वीडियोज़ अपलोड किए नेट के क्वेश्चंस के, या फिर आप मेरे लाइव क्लासेस चलते हैं, अब कहीं पे भी आप देखें तो मैं पूरी आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि काउंटर एग्जाम्पल आपका एक मेन वेपन है। अगर मैं बोलूँ तो मेन वेपन है जैम और नेट के क्वेश्चंस को करने के लिए। वहाँ से ही हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को कट करते हैं। चलिए पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोला है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी इवन ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ S5 मस्ट बी इवन परमुटेशन। ठीक है ना, तो यहां पे क्या बोला कि कोई भी इवन ऑर्डर का सब ग्रुप आप S5 का लेंगे तो उसमें एग्जैक्टली आधे जो होंगे इवन परमुटेशंस होंगे और आधे जो होंगे ऑड होंगे। तो यहां पे आपको एक काउंटर एग्जांपल लेना था। अब एक बार जब भी आप, चाहे वो नेट का क्वेश्चन हो, जैम का क्वेश्चन हो, पहले सारे ऑप्शंस आप देखें और एक काउंटर एग्जांपल बनाने की कोशिश करें जिससे एक या दो क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस कैंसिल हो सके। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए इवन ऑर्डर की बात कर रहा है और यहां पे क्या बोला है, एनी अबेलियन सब ग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिवियल। तो फ्रेंड्स आप V4, आप जैसे S4 में भी जाएंगे वहां पे भी V4 होता है और यहां पे भी V4 एग्जिस्ट करता है। V4 होता क्या है, आप क्लैंस 4 ग्रुप पढ़े होंगे। V4 जो क्लैन 4 ग्रुप, वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिटी ABC। ठीक है ना, ये क्या अबेलियन ग्रुप है, इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर तो खैर 1 होता है और बाकी ये जितने तीनों एलिमेंट्स हैं इनके ऑर्डर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना, और ये 4 ऑर्डर का एक अबेलियन ग्रुप है। सो आप चाहे S4 लें चाहे S5 लें, यहां पे आप देखेंगे इस V4 के इक्विवेलेंट एक सब ग्रुप होता है इसका, और वो क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। और चूंकि वो 4 ऑर्डर का हो गया तो वो अबेलियन भी हो जाएगा। तो एक मुझे दिख रहा है कि अगर मैं V4 कंसीडर करूंगा तो ये दोनों ऑप्शंस को मैं डील कर सकता हूं। ठीक है ना, स्मार्टली अगर आप थोड़ा सा सोचें तो यहां पे V4 क्या होता है, यहां पे जो V4 होता है, मैं यही से सोल्यूशन में करता हूं। चलिए सोल्यूशन V4 की जो मैं बात बोल रहा हूं, ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक्चुअल है V4 क्लैंस 4 ग्रुप, यही स्ट्रक्चर यहां पे भी आता है। तो क्या होगा, 4 ऑर्डर का सब ग्रुप S5 का, जिसमें एक तो आइडेंटिटी होगा, वो छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर 2 आना है। अब देखिए 2 ऑर्डर अगर आना है तो मेरे पास पॉसिबिलिटी यहां पे देखिए, यही मैं बोल रहा था, यहां से आपको आइडिया लगेगा, या तो मुझे इस तरह का एलिमेंट्स लेना होगा या फिर इस तरह का एलिमेंट्स लेना होगा। ठीक है ना, तो V4 अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो V4 इस तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, यहाँ पे S5 में या फिर S4 में भी आप जाएं तो चलिए इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, 3 एलिमेंट्स, और देखिए इनका ऑर्डर 2 है। ये 2 लेंथ की साइकिल, इसका ऑर्डर 2, ये 2 लेंथ की साइकिल, इसका ऑर्डर 2, एलसीएम ले लेंगे 2 और 2 का तो 2 हो जाएगा। मतलब ये जो परमुटेशन इस तरह का होगा S5 में, उसका ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, 2 होगा। ठीक है ना, तो चलिए यहां पे V4 क्या होता है S5 में, एक तो आइडेंटिटी परमुटेशन और ये हो गया 1 2 3 4, फिर ये होता है 1 3 ले लिया तो यहां पे आ जाएगा 1 3 ले लिया तो यहां पे हो जाएगा 2 4। ठीक है, और यहां पे अब मैं अगर ले लिया 1 4, ठीक है 1 4, तो यहां पे आ जाएगा 2 3। ठीक है, मैंने ले लिया V4। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसमें इनका ऑर्डर क्या है, इनके रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स क्या हैं, इसके रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स क्या हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 2 2, और देखेंगे आप
तो ये V4 इसी के इक्विवेलेंट है, इसका ऑर्डर 4 है, ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये अबेलियन ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या है आप देख लें, V4 का ऑर्डर क्या है 4, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये एक इवन, इसका ऑर्डर देखिए 4 मतलब इवन ऑर्डर का सब ग्रुप है S4 का, सॉरी S5 का। और इसमें ध्यान दीजिए जरा, यहां पे इसमें कितने एलिमेंट्स इवन है वो देखिए। तो यहां पे देखिए ए भी इवन है। इवन परमुटेशन का डिफिनीशन क्या था, ऐसा परमुटेशन जिसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सके। तो यहां पे देखिए ये 2 ट्रांसपोजिशन मतलब इवन, यहां पे भी 2 ट्रांसपोजिशन, यहां पे भी 2 ट्रांसपोजिशन, तो ये सब के सब इवन है। आइडेंटिटी तो इवन होता ही है। तो मुझे एक इवन ऑर्डर का सब ग्रुप तो मिल गया, लेकिन इसमें क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो क्या है, इवन परमुटेशन है। जबकि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आधे होने चाहिए, मतलब 2 इवन होने चाहिए थे, 2 ऑड होने चाहिए थे। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए तो मेरा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं इसी काउंटर एग्जांपल से ये भी ऑप्शन कट होगा, देख लीजिए। ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है, मतलब एज ए सब ग्रुप तो है, और सब ग्रुप है मतलब एक तो ग्रुप फॉर्म करता ही है। तो ये अबेलियन सब ग्रुप है इस S5 का, जो कि ट्रिवियल तो नहीं है, ट्रिवियल नहीं है। सो दैट मीन्स ए बी ऑप्शन गया, ठीक है, ए बी ऑप्शन गया। तो देखिए एक ही एग्जांपल से एक ही काउंटर एग्जांपल आपने बनाया स्मार्टली, और यहां से ये 2 ऑप्शन तो इसके गए। अब आते हैं फ्रेंड्स थर्ड वाला, सी ऑप्शंस के लिए मैं जरा आता हूं। सी ऑप्शन को अगर डील करना है बहुत आसान है, और यही मेरे ख्याल से सही भी होगा। देखिए क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 6। क्या बोल रहा है कि ये जो है इस S5 के पास एक साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 6। तो ये तो बहुत आसान हो गया फ्रेंड्स। कैसे, आप बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ग्रुप थ्योरी का लीजिए। किसी भी एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक सब ग्रुप ये एग्जिस्ट करता है किसी भी ग्रुप में, आपको पता है। और एक रिजल्ट ये भी पता है कि जो साइक्लिक कोई भी साइक्लिक ग्रुप लेंगे उसका ऑर्डर, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो उसका ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स क्या, 6 ऑर्डर का S5 का जो भी साइक्लिक सब ग्रुप होगा ना, तो उसको जो जनरेट करने वाला एलिमेंट होगा ना, उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो आप देखिए ये पार्टीशन अगेन आपका हेल्प करेगा। ये जो पार्टीशन आपने किया था, ये जो टाइप के, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे ना, इनका ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, 6। देख लीजिए इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 2, एलसीएम 6। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मैं एक पर्टिकुलर यही एलिमेंट ले लेता हूं और इससे एक सब ग्रुप में जनरेट करवा दूंगा। ये क्या है, 1 2 3 मैंने लिया, और फॉर एग्जाम्पल 4 5 ये मैंने लिया था। तो ये जो 6 ऑर्डर का ये जो एलिमेंट है S5 का, ये जो सब ग्रुप जनरेट करेगा उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 6, और वो तो साइक्लिक है ही। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा सही है। अब अगर फर्दर आपको कंफ्यूजन है, चूंकि सिंगल करेक्ट था तो यही आंसर हो जाएगा, बट अगर इसको भी आपको देखना है, कट करना है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो चलिए डी ऑप्शन की बात करते हैं। यहां पे क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ इंडेक्स 7। क्या बोल रहा है, S5 का एक नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा जिसका इंडेक्स क्या होगा, 7 होगा फ्रेंड्स। तो ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसको आप लैग्रांज थ्योरम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि चलो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। सो लेट देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप से H ऑफ S5 सच दैट क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका इंडेक्स जो होगा ना H का, ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स क्या होना चाहिए 7। ठीक है ना। अब आपको पता है फ्रेंड्स, लैग्रांज थ्योरम लगाइए या इस इंडेक्स का किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, तो ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ S5 डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H, दिस इज इक्वल टू 7। तो यहां से क्या होना चाहिए, यहां से जो ऑर्डर ऑफ H होगा वो ऑर्डर ऑफ S5 डिवाइडेड बाई 7। मतलब क्या हुआ कि 7 S5 के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। S5 का ऑर्डर क्या है 120, और आप देखिए 120, क्या ये 7 इसको 120 को डिवाइड करता है, कभी नहीं करेगा फ्रेंड्स। दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, लैग्रांज थ्योरम ये गारंटी देता है, मतलब लैग्रांज थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, उसका कोई भी सब ग्रुप आप लेंगे ना, तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है ना। तो वहां से
एच का जो भी ऑर्डर आएगा, मैं वही लगा के घुमा फिरा के मैं आपको बताया कि अगर इंडेक्स 7 है तो यहाँ से एच का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस टाइप का आएगा, जबकि यही पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ऐसा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप इंडेक्स 7 का पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स ए भी ऑप्शन गया। ठीक है फ्रेंड्स। सो जितना पॉसिबल डिटेल्ड सोल्यूशन में आपको बता सकता था फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है। हाँ, ये बात अलग है अगर ये पार्टीशन भी आपको पता नहीं है कैसे पार्टीशन करते हैं या फिर और बेसिक जो रिजल्ट्स थे, तो फिर आप इसको आप जाके देखें। लेकिन मेरा जो मोटिव था कि कैसे आप इसको कर सकते थे। अगर आपने ये अप्रोच इस तरीके से पार्टीशन वगैरह नहीं किया, मोर ओवर बहुत कुछ चीज़ें इसमें आती हैं। यही पार्टीशन, जैसे ये कॉन्जुगेसी क्लासेस देता है। कॉन्जुगेसी क्लास क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट आप लीजिए ये, तो इस टाइप के मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्जुगेसी क्लास वो क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट जितने एलिमेंट्स होंगे ना उनका कलेक्शन। कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर यही पार्टीशन से ही आप निकालते हैं। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं, तो एक आपको मैंने आइडिया दिया कैसे आप कर सकते हैं। अब फर्दर डिटेल में आपको जाना है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो आप वहाँ से जाएं और S5 मतलब SN के कॉन्सेप्ट्स को और बढ़िया से देखें आप, और फिर से अप्रोच करने की कोशिश करें। इस तरह के जो क्वेश्चंस या तो जैम या तो नेट में लास्ट ईयर के आए हुए हैं, मैं फिर भी कोशिश करूँगा। और अगर अच्छे क्वेश्चंस नेट या जैम के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो सिमेट्रिक ग्रुप्स पे हों और अच्छे हों, तो मैं उनको जरूर करने की कोशिश करूँगा। सो ये मेरा एफर्ट था फ्रेंड्स। तो ये जो सोल्यूशन है, फिर से मैं आपको बोलूँगा कि जो रिवीजन का जो प्रोसेस होता है, इसके लिए रियल एनालिसिस का मैं कुछ ही महीने पहले रियल एनालिसिस का CSIR नेट के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू मैंने रिवाइज़ करवाने की कोशिश किया था। यहाँ पे अलजेब्रा हम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं फिर कोई जैम या जो नेट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन मे भी कोई और टॉपिक पे, जैसे ये परमुटेशन ग्रुप हो गया, मैं कोशिश करूँगा कोई और जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से या और कोई कॉन्सेप्ट है जिस पे अगर मिल जाता है अच्छा क्वेश्चन, तो उसके साथ मिलते हैं। सो आपको इस जो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया अलजेब्रा के लिए, तो इसमें क्या है, आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही अलजेब्रा को रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और एक अच्छा क्वेश्चन जैम या नेट का। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।